जयपुर में नरेश मीणा की रिहाई के लिए आगामी रणनीति पर चर्चा हुई, जिसमें पूर्व विधायक प्रताप सिंह खाचरियावास भी पहुंचे। चर्चा में खाचरियावास ने नरेश मीणा के साथ हुए प्रकरण की बात की और समरावता में हुई हिंसा पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा पर निशाना साधते हुए बोले कि बिना मुख्यमंत्री की इच्छा से पुलिस समरावता में नहीं घुस सकती। साथ ही समरावता के मामले में किरोड़ी लाल मीणा और जवाहर सिंह बेढम पर भी निशाना साधा। सुनिए पूर्व विधायक प्रताप सिंह खाचरियावास ने समरावता मामले पर और क्या कहा। दोनों में बहस हुई, झगड़ा हुआ, लग गई, प्रकरण हुआ, घूम गया कि रात को जब पुलिस घुसी, बात यही हो रही कि यदि आप मुख्यमंत्री ने ये कहा कि रात को घुस के इनको मारना है तो गैर कानूनी काम है। बिना मुख्यमंत्री की इच्छा से रात को समरावता में पुलिस नहीं घुस सकती। यदि मुख्यमंत्री अधिकारियों ने आंदोलन कर दिया तो अधिकारियों के दबाव में आप इतना आ गए कि आपने कह दिया अंदर घुस जाओ, लाठीचार्ज हो गया, आंसू गैस के गोले चल गए, गोली चल गई और महिलाओं के हाथ तोड़ दिए, बच्चियों के तोड़ दिए, किसके लगी पूरा गांव तोड़ दिया, मकान तोड़ दिए, दुकान तोड़ दी, 12 गाड़ियां जला दी और 45 मोटरसाइकिलें जला दी आपने। चीफ सेक्रेटरी साहब टीकाराम जी मिले उनसे, कलेक्टर कह रहा मोटरसाइकिलें भी इन्होंने जलाई, इनका दिमाग खराब है। क्या नाम है आपका? अजय जी और सुनील जी, ये दोनों बैठे, ये कह रहे मेरी एक कैंपर और एक स्कॉर्पियो अजय जी की जल गई, तो ये कह रहे मैं खुद ही बारिश होगी हमारी गाड़ी। टांगे तोड़ दी, हाथ तोड़ दिए, मैं जेल में मिलकर आया। जहां भी जुल्म होगा, अन्याय होगा, उसका मुकाबला करेंगे, लड़ेंगे, ये बात तय है। कोई भी आंदोलन हिंसा के साथ नहीं होगा, आपकी बात में दम, और हिंसा होनी भी नहीं चाहिए, हम भी नहीं चाहते। लेकिन आप मुझे ये बता दो, अभी एक वीडियो चल रहा है जयपुर के श्यामनगर थाने का, तो मुझे लोगों ने कहा, अभी तक मैं उसमें बोला नहीं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि पार्टीबाजी हो जाए। जैसे ही मैं बोलूंगा कहेंगे तो कांग्रेस बीजेपी होगी, तो मैं चुप हूं। वहां उन्होंने महिलाओं को पीटा, महिलाओं को पकड़कर खींच रहे, तो बोले साहब हम तो इनके आदमी को लेके जा रहे, तो आदमी ने कुछ किया अपराध? बोले नहीं। तो क्यों घसीट के ले जाओगे? तो आप महिलाएं छुड़वाएगी तो आपने महिलाओं के भी ब्लाउज पकड़ के खींचे। पब्लिक ने पत्थर फेंका तो बोले पथराव हो गया, तो पथराव में किसी के लगी नहीं पुलिस वाले। पुलिस जब अपनी पर आती है तो काले को सफेद और सफेद को काला कर देती है, ध्यान रखना। इससे बड़ा कोई तंत्र नहीं है, इनसे बड़ा कोई उस्ताद नहीं है। पुलिस वाले रात में गाड़ी रोके, खुद पीएडआर दूसरा के पीएडआर केस लगा दे, तब हाथ। मैं सही कह रही हूं, आपने मन लोग बताए हुए। और जिको कोई होशियार जी का आदमी है, दारू पी रही है, गाड़ी के मान आराम से जिका छोरा होशियार है, मैं जा रही है, पान रोके क्यों? तो भाई साहब से भी पकड़ो, एक बोतल उनको दी, हो जाए, वो चलती है, उनको रोकते ही नहीं। तो क्या बात कर रहा है? बोले मैं बोतल दे दिया, एक और भी होशियार मन मिलो, खाई हो यार, तेरे को पकड़ता नहीं। बोले साहब हम पैक लगाते हुए जाते हैं, मैं तो क्या पौधे रखता हूँ, देता जाता हूँ, जा रोकते हैं वहां पे। इतने महान लोग हैं। तो आप ये पुलिस वालों को बिल्कुल ही सर्टिफिकेट दे दो, पुलिस में अच्छे लोग भी है, बुरे लोग। नरेश दूसरे दिन सुबह वहां पहुंचता है, तब तक घटना हो चुकी है। वो तो मैं उसकी समझदारी मानता हूं, उसने गिरफ्तारी दी शांति से आप लोगों ने, और टकरा। अच्छा बताइए, यदि वहां पे गांव वालों को और नरेश मीणा के समर्थकों को टकराव करना था, तो दूसरे दिन गिरफ्तारी के वक्त टकराव क्यों नहीं हुआ? रात को ही क्यों हुआ? क्योंकि रात का अंधेरा बहुत कुछ गलत करवाता है। आप अंधेरे में नहीं घुसते तो सुबह वही होता है जो दूसरे दिन शांति से हुआ। गिरफ्तारी होनी थी, हो जाती, एक गाड़ी नहीं चलती, किसी के नहीं लगती। अब मुख्य मुद्दा या फर्स्ट मुद्दा है समरावता गांव। समरावता गांव में जिन महिलाओं को मारा, जिनकी इज्जत पर हमला किया, जिन बच्चियों को पीटा, जिन लोगों की इज्जत पर हमला हुआ, जिनके घर तोड़ दिए, जिनकी माँ बहन बेटी को आपने पीटा, ये हमारे सम्मान पर हमला किया तुमने। ये राजस्थान के स्वाभिमान शौर्य ये नहीं सिखाता कि आप बच्चियों को, महिलाओं को पीटोगे घर में घुसकर। आपने घर में घुसकर मारा है तो पहले सरकार माफी मांगे। 2 मंत्री वहां पर गए, डॉक्टर किरोड़ी लाल जी, जवाहर सिंह बेढम, आज तक जवाब क्यों नहीं देते भाई? आपके बीजेपी के अंदर झगड़ा है आपस में, कांग्रेस में आपस में कितना ही झगड़ा हो, चाहे बीजेपी में हो, तो वो अलग बात है। लेकिन आप आपकी मंत्री की मर्यादा तो निभाओगे। मैं भी मंत्री रहा हूं, कैबिनेट मिनिस्टर रहा हूं, मेरी बात मैं कांग्रेस पार्टी में भी बोलता था, जो मेरे मन में होती थी, सब सुनते थे, देखते थे। तो आप बोलो ना कि हमारी दुकान बंद हो गई। डॉक्टर किरोड़ी लाल जी को, जवाहर सिंह बेढम को जवाब देना चाहिए। मेरे डॉक्टर साहब से बहुत अच्छे संबंध है, जवाहर सिंह बेढम को मैं नहीं जानता,
लेकिन उनको बोलना चाहिए। जैसे उन्होंने एसआई प्रकरण में कहा कि मैं कहीं करूं, मुख्यमंत्री कर दे, कह दो, हाथ खड़ा कर दो कि हमारे बस को रोक को नहीं, मेरी गारंटी है फैसला हो जाएगा वहीं पर। लोग तैयार बैठे, बोलो तो सही मुंडा। ठोका है आपको, कैंपर के बदले कैंपर देनी पड़ेगी, जीप के बदले जीप देनी पड़ेगी। सबसे बड़ा पाप इन्होंने क्या किया, वहां गाड़ियां जली हुई पड़ी थी। मैं जिस दिन गांव गया, मेरे से लोगों का लेट तो इसलिए गए, मैं चाहता था कि ये बीजेपी कांग्रेस का मुद्दा नहीं बने, ये बीजेपी वाले पहुंचे, पहले पहुंचे भी मिनिस्टर, हम नहीं गए तो फायदा भी नहीं, ले कहीं को नहीं, ठंडो कर मामला गेड़ा, ठंडो कर दियो मामला। और उस जितने केस लगा सकते थे इन्होंने सही कहा। टीकाराम जी कह रहे हैं कि केस लगा दिए आगजनी के, रास्ता रोकने के, गाड़ी जलाने के, सारे केस टोटल नरेश के साथ 50 लोगों पे लगा दिए, सारे केस लगभग सब पे धाराएं बराबर 65 लोगों पे केस लगा। अब लड़ाई कोर्ट में चल रही है। ये बात तय है कि आपकी एक कमेटी आज ही बन जाए, आप लोग बना लो, कमेटी बैठकर बात कर ले, हमसे भी पूछ ले। वो कमेटी अगुवाई आप हमसे मत कराओ, हम आपके हर आंदोलन में, देखो आज का मुझे पता नहीं था, मुझे मुकेश जी सरपंच साहब ने कहा आपको आना है, मैं आ गया। मैं जब नगर फोर्ट में आ सकूं, समरावता जा सकूं, तटे भी आ सकूं, मारे कहीं मैं नहीं तोड़ना लागेड़ी, मैं पहले आ जाऊंगा, मेरी क्या फर्क पड़ रहा है। मैं तो इसी जयपुर में स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी मेरी हुई है, इसी जगतपुरा में बहुत घूमा हूं, तो मैं तो आ जाऊंगा। तो मेरा जूनियर नरेश मीणा हमारे राजस्थान यूनिवर्सिटी से निकला है, वहां जनरल सेक्रेटरी रहा है, आज नेता नहीं बना, पुराना नेता है, छात्र नेता रहा है। अब लोग क्या आज ही उसको नेता, अरे भाई पुरानो है यार, छात्र नेता रियोड़े पाछे क्यों पड़े हो, सबने जाना है, कांग्रेस बीजेपी के सब नेताओं को अगला जानता है, नेतागिरी भी अगले को आती है। वो तो क्या हुआ कि कुछ ये बात तय है कि 24 यदि केस लगाए हैं तो कोई ना कोई षड्यंत्र चल रहा है कि इसको कहीं ना कहीं उलझा।